कौन लोग कहाँ बैठे हुए हैं। तो एक तो हमारे सर्राफ जी को अब इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि बजरंग दल का जिला अध्यक्ष आपको मिल चुका है। हम इसको सोच रहे थे इसको कहाँ फिट करें, तो ये मेरे को लगा बजरंग दल के लायक ये आदमी हो चुका है। एक बार आप ईश्वर के अग्निपुंज के लिए आप तालियां बजा दीजिए। राष्ट्रभक्ति का जो स्वर है ये, हाँ मैं भी, ये आपने मुझे बताया मैं वीरस का हूँ, मेरे को पता ही नहीं था मैं वीरस का हूँ। इसके लिए धन्यवाद कि भाजपा वालों ने मुझे बताया मैं वीरस का हूँ। सरदार जी मेरे पुराने जघन्यतम दोस्त हैं, इनके रहते मुझे कभी दुश्मनों की जरूरत नहीं पड़ी। जब भी नुमाइश में आते हैं तो ताली बजाने के लिए 8-10 आदमी मेरे लिए लेकर के आते हैं, इसलिए मैं इनका ऋणी रहता हूँ। धन्यवाद जी। अब ऐसे करोगे तो फिर बोलने के पैसे तो आज मेरे को मिल रहे हैं सर, आपको तो सुनने के मिलेंगे आज। बहुत अच्छा भैया ने पढ़ा है। मैं अंगार की बात के बाद में श्रृंगार शौर्य का थोड़ा सा वातावरण इधर ढले। मैं एक ऐसे कवि को, जैसा मैंने कहा, एक मैंने पुनः निवेदन कर दूं, हमें दोबारा सूचना मिली है कि इन मैरिज होम्स का कुछ समय निर्धारित होता है, लगभग 11-11:15 के आसपास का। उसे ध्यान में रखिए तो थोड़ा सा हम लोग संक्षिप्त करें। और मैंने 30 साल केमिस्ट्री पढ़ाई है, रसायन विज्ञान की भाषा में कहूँ तो आयतन भले ही कम रहे लेकिन डेंसिटी ज्यादा रखें आप अपनी कविता की भाषा में जो आपके लगाने वाले हैं। मैं मेरे बहुत प्यारे भाई अशोक अंजुम को आग्रह कर रहा हूं, गीत और गजल पर उनका समान अधिकार है। दोहों में उन्होंने एक पूरा खंडकाव्य लिखा है भगत सिंह का, यानी हर रस में उन्होंने लिखा है। लेकिन मैं उन्हें जिस शिद्दत के साथ याद करता हूँ वो गीत और गजल के लिए करता हूँ, वो उनका मन है वो क्या करें। लेकिन बादल जो नभ में खड़ा मिला, माना आंसू से बड़ा मिला। अशोक अंजुम जैसा कवि बड़ा क्यों है? तालियां हो सकती है शब्दों और मिनी चानम बजवाएं, लेकिन ये लोग क्यों बड़े हैं? आखिर गीतकार लोग क्यों बड़े हैं? बादल जो नभ में खड़ा मिला, माना आंसू से बड़ा मिला। लेकिन जो बूंद प्रतीक्षा में आंखों के द्वार खड़ी होगी, आकार भले ही छोटा हो, बादल से बहुत बड़ी होगी। आइए मैं उस बड़े कवि को आवाज देता हूं जिसे आप अशोक अंजुम। सबसे पहले जी भैया, पटाखा जी की काव्य यात्रा के 60 वर्ष पूर्ण हुए हैं। मैं उन्हें बहुत बहुत बधाइयां देना चाहता हूं। पटाखा जी का बहुत समय से मुझे स्नेह मिलता रहा है। मैं सौभाग्यशाली रहा हूं कि आदरणीय गोपाल दास नीरज पुरस्कार मुझे मिला, और पटाखा जी का जो ठाका पुरस्कार है वो भी पहली बार मुझे मिला। तो इसके लिए मेरे लिए ताली बजा दीजिए जरा। बहुत बढ़िया, बधाई। शुक्रिया। देखिए, ये पटाखा जी के व्यक्तित्व का आकर्षण है। 4 पंक्तियों से मैं बात कहता हूं कि जाए इस पार से उस पार से खुशबू आए, जाए इस पार से उस पार से खुशबू आए, प्यार की सारे ही संसार से खुशबू आए। पैरहन आपने महका तो लिए इत्रों से, पैरहन वस्त्र कपड़े कि पैरहन आपने महका तो लिए इत्रों से, बात तो तब है कि किरदार से खुशबू आए। बात तो, और ये पटाखा जी का किरदार ही है जो राजनीति के इतने बड़े बड़े धुरंधर स्तंभ यहाँ हैं, साहित्य और तमाम बुद्धिजीवी वर्ग यहाँ उपस्थित है, तमाम मेरे मित्र लोग यहाँ हैं, तमाम परिचित लोग यहाँ हैं। सो ये निश्चित रूप से पटाखा जी का जादू है और बहुत बहुत बधाइयाँ मैं उनको देना चाहता हूँ। कमल आग्नेय ने बहुत बढ़िया कविताएं यहाँ सुनाई है, बिल्कुल आग उगलने वाली बात यहाँ की है। मैं कहना चाहता हूँ कि वक्त ने सवाल किए, हम जवाब ले आए। बच्चन जी कहा करते थे कि कविता से तुम रोटी भी न खाओगे, या कविता से तुम रोटी भी न पाओगे, लेकिन अच्छी कविता पढ़ोगे या सुनोगे तो रोटी सलीके से खाओ। हाय हाय, वाह वाह। कविता हमें संस्कार देती है। बहुत अच्छे। आदरणीय नीरज जी ने कहा कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। हम वो सौभाग्य
जी रहे हैं थोड़ा बहुत जैसा भी है कि वक्त ने सवाल किए हम जवाब ले आए। वाह वाह वाह। वक्त ने सवाल किए हम जवाब ले आए। दिन में जो भी देखे थे सारे ख्वाब ले आए। दिन में जो भी देखे थे सारे ख्वाब ले आए। आप ध्यान से सुनना बात हम दीवानों की। क्या पता कि बात कोई इनकलाब ले आए। क्या पता कि बात कोई इनकलाब ले आए। एक तो गजलों के चंद शेर सुना करके मैं एक गीत सुनाना चाहूंगा आपको। बस बहुत ज्यादा लंबा काव्य पाठ मैं नहीं करूंगा क्योंकि आपके बीच का हूं, कभी भी आपके बीच हाजिर हो सकता हूं जी। जिंदगी से वास्ता जिंदा रहे। वाह। जिंदगी से वास्ता जिंदा रहे। हम जिए जब तक हमारा हौसला जिंदा। वाह वाह वाह। हम जिए जब तक हमारा हौसला जिंदा रहे। और वक्त ने माना, कोरोना काल में ऐसा हुआ विनीत भाई कि वक्त ने माना हमारे बीच रखती दूरियां। कोशिशें ये हो दिलों में रास्ता जिंदा रहे। कोशिशें ये हो दिलों में रास्ता जिंदा रहे। और प्यार से सुलझाइए हल गुत्थियां हो जाएंगी। प्यार से सुलझाइए। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा आपसे ताली बजाने की एक बार भी, क्योंकि मन करे आपका बजाइए, कहीं लगे मेरी बात आप तक पहुंच रही है कि प्यार से सुलझाइए हल गुत्थियां हो जाएंगी। जब तलक संसार है ये फलसफा जिंदा रहे। और मेरी कविता मैं आप सबकी ओर से कह रहा हूँ जो मंच पे बड़े बड़े रचनाकार यहाँ बैठे हैं कि मेरी कविता, मेरे दोहे, गीत मेरे और गजल, मैं रहूं या ना रहूं मेरा कहा जिंदा रहे। मैं रहूं या ना रहूं मेरा कहा जिंदा रहे। हर रचनाकार की ये कामना होती है। और एक गजल के दो एक शेर और सुनाने के बाद एक गीत और पढ़ना चाहूंगा। कभी कभी लोग कहते हैं विनीत भाई कि अच्छा लिख लेते हो, तो मैं कहता हूँ मैं लिखने वाला कौन हूँ। सुनिएगा। शिवाशीष पानी पिला रहे हो सबको, राजनीति को पानी पिला रहे हो आप, बहुत बढ़िया बात है। और ये एक कलाकार की सामर्थ्य हो सकती है। तेरा हर लफ्ज मेरी रूह को छूकर निकलता है विनीत भाई। तेरा हर लफ्ज मेरी रूह को छूकर निकलता है। तू पत्थर भी छुए तो बांसुरी का स्वर निकलता है। हम लिखने वाले कौन हैं? हम कहने वाले कौन हैं कि तेरा हर लफ्ज मेरी रूह को छूकर निकलता है। तू पत्थर भी छुए तो बांसुरी का स्वर निकलता है। और कमाई उम्र भर की और क्या है, बस यही तो है। मैं जिस दिल को भी देखूं वो ही मेरा घर निकलता है। मैं जिस दिल को भी देखूं वो ही मेरा घर निकलता है। और मैं मंदिर में नहीं जाता, मस्जिद भी नहीं जाता, मगर जिस दर पे झुक जाऊं वो तेरा दर निकलता है। बहुत अच्छे। मगर जिस दर पे झुक जाऊं वो तेरा दर निकलता है। और जमाना कोशिशें तो लाख करता है डराने की। सुन रहे अजय भाई? जमाना कोशिशें तो लाख करता है डराने की। तुझे जब याद करता हूँ तो सारा डर निकलता है। बहुत अच्छे। तुझे जब याद करता हूँ तो सारा डर निकलता है। और ये थोड़ा सा अलग मूड का आखिरी शेर है कि यहीं रहती हो तुम, खुशबू हवाओं की बताती है। यहीं रहती हो तुम, खुशबू हवाओं की बताती है। यहाँ जिस शख्स से मिलिए वही शायर निकलता है। यहाँ जिस शख्स से मिलिए वही शायर निकलता है। चलते चलते एक बड़ा मन का सा गीत पढ़ना चाहता हूँ मैं विनीत भाई। और ये गीत है पिछले सैकड़ों सालों में जो चेंजेस नहीं आए, परिवर्तन हमने नहीं देखे, वो पिछले 30-35 साल में देखने को मिले। बड़ी तेजी से हमारे रहन सहन में, हमारे खान पान में, हमारी भाषा में, बोली में, तमाम चीजों में बदलाव आया है। इस बदलाव के बीच कुछ बचाए रखने का एक गीत आप तक पहुंचाना चाहता हूं। मन से सुनिएगा। मेरा बहुत मन का गीत है, बड़ा बहुत ज्यादा
मतलब समय नहीं हुआ, लेकिन लोग जहाँ जहाँ सुनाया है। हाँ भैया। बचा के रखना रे भैया, बचा के रखना रे, एक आह्वान कि बचा के रखना रे भैया, बचा के रखना रे। जीवन की नित भाग भाग में, नए समय के नए राग में, धरती से संबंध बना के रखना भैया रे। अरे बचा के रखना रे भैया, बचा के। आपका साथ चाहूंगा मैं, अगर देंगे तो मैं और मन से पढ़ पाऊंगा इसको। कि बचा के रखना रे भैया, बचा के रखना रे। जीवन की नित भाग भाग में, नए समय के नए राग में, धरती से संबंध बना के रखना भैया रे। बचा के रखना रे भैया, बचा के रखना रे। क्या क्या बचाना है? कि पिज्जा बर्गर संग चूल्हे का स्वाद बचा कर रखना, गली की चाची ताई से संवाद बचा कर रखना। फ्लैट कल्चर में सब कुछ ध्वस्त होता जा रहा है, पड़ोस में कौन रह रहा है हमें नहीं मालूम है। पहले पूरा मोहल्ला एक परिवार की तरह से होता था। कि पिज्जा बर्गर संग चूल्हे का स्वाद बचा कर रखना, गली की चाची ताई से संवाद बचा कर रखना। छूट गया जो पीछे उसकी याद बचा कर रखना, आंसू है ये सुख दुख का अनुवाद बचा कर रखना। आंसू है ये सुख दुख का अनुवाद बचा कर रखना। बाजारों की ताल कराए, बाजारों की ताल कराए, ताता थैया रे। सब कुछ बाजारीकरण हो गया है। कि बाजारों की ताल कराए, ताता थैया रे। बचा के रखना रे भैया, बचा के रखना रे। और सुमिति सुनिए कि अपनेपन की लाज प्रीत की रीत बचा कर रखना, संबंधों की हर हालत में जीत बचा कर रखना। कि अपनेपन की लाज प्रीत की रीत बचा कर रखना, संबंधों की हर हालत में जीत बचा कर रखना। मुश्किल से मिलते हैं सच्चे मीत बचा कर रखना, कठिन समय है लता रफी के गीत बचा कर रखना। कठिन समय है लता रफी के गीत बचा। आज की पीढ़ी पता नहीं क्या सुन रही, मेरी तो समझ में आता नहीं, बिल्कुल आता है। ये रैप अजीब चीजें हैं। कि कठिन समय है लता रफी के गीत बचा कर रखना। मिलता नहीं सभी कुछ खर्चो, मिलता नहीं सभी कुछ खर्चो, खूब रुपया रे। बचा के रखना रे भैया, बचा के रखना रे। बहुत अच्छे। और इस कोरोना काल में बचपन पे बड़ा अटैक हुआ हमारे बच्चों पे, खासतौर से उनके हाथ में जो मोबाइल आ गया उसने उनका बचपन बहुत बुरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। मैं कहना चाहता हूँ कि पोसंपा और छुपा छुपी के खेल बचा कर रख। अभी मोबाइल में खोए रहते हैं बच्चे, और मैं उन मम्मी पापाओं से भी कहना चाहता हूँ कि जरा सा अपने संकट से बचने के लिए बच्चे, छोटे छोटे बच्चों के हाथ में जो मोबाइल थमा देते हैं, बहुत खतरनाक चीज है। थोड़ा सा इंतजार करिए, कुछ समय हो जाने दीजिए। कि पोसंपा और छुपा छुपी के खेल बचा कर रखना, छुप छुप कर की बचपन की वो रेल बचा कर रखना। जुम्मन कल्लू सिद्धू सबसे मेल बचा कर रखना, रिश्तों के हित सदा दिलों में तेल बचा कर रखना। रिश्तों के हित सदा दिलों में तेल बचा कर रखना। ये रिश्ते ही रिश्तों का निर्वाह हो रहा है। अच्छा है, चलिए शुक्रिया।
कि रिश्तों के हित सदा दिलों में तेल बचा कर रखना। ये रिश्ते ही पार लगाते, ये रिश्ते ही पार लगाते जीवन नैया रे, बचा के रखना रे भैया, बचा के रखना रे, बचा के रखना रे भैया, बचा के रख। और अंतिम बंद के साथ विदा लूंगा कि अपनी शंभू भाई भैया भैया अभी 4 पंक्तियां मुझे थोड़ी देर पहले इनकी लहराती जुल्फों को देख करके मैंने ऐसे ही लिख दी। अच्छा, हास्य में भी मैंने बहुत लिखा है, बहुत सारी हास्य की किताबें आई हैं कि कहोगे जिससे उसी को सलाम कर लूंगा। शंभू शिखर को देखिएगा और मेरी 4 पंक्तियां सुनिएगा कि कहोगे जिससे उसी को सलाम कर लूंगा, पान बीड़ी का स्वयं इंतजाम कर लूंगा। आप 10-20 कवि सम्मेलन अगर मुझे दिला दें, तुम्हारी जुल्फ के साए में शाम कर लूंगा। समय हो रहा है कि अपनी आखिरी पंक्तियां कि अपनी संस्कृति की यारो पहचान बचा कर रखना, जनगण मन के प्रति अपना अभिमान बचा कर रखना।